जोहार नमस्कार द भारत मित्र देख रहे हैं आप। मेरा नाम अभिषेक भारती। जनप्रतिनिधित्व जनप्रतिनिधित्व की पहली इकाई होती है मुखिया। मतलब आपको अगर अबुआ आवास चाहिए तो आपको किसके पास जाना होगा? मुखिया के पास जाना होगा। अगर आपका पेंशन पास नहीं हो रहा है तो किसके पास जाना होगा? वीडियो के पास। तो आप जाते रहिएगा, लेकिन पहला जो पायदान है वो मुखिया का होता है। और तो और ग्रामीण इलाकों में अगर आपने सपना देखा है कि आप देश के प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं तो दो ही पायदान है। या तो आपको मुखिया का चुनाव लड़ करके दिखाना पड़ेगा कि नहीं आपके पीछे फॉलोअर्स हैं, और नहीं तो आपको सामाजिक कार्यकर्ता बन जाना पड़ेगा। यही तो चीज है ना। बहरहाल आप देख रहे होंगे कि मैं 3 लोगों के साथ बैठा हूं। इनमें से 2 ऐसे लोग हैं जिन्होंने मुखिया बनने की चाहत रखी थी, लेकिन कुछ यूं हुआ कि उस चाहत पर पानी फिर गया। नहीं, चुनाव हारना जीतना वो अलग बात है, लेकिन किसी भी चुनाव के लिए पहले आपको एक हलफनामा देना पड़ता है। अगर आप रिजर्व सीट से हैं तो आपको जाति प्रमाण पत्र देना पड़ता है। लेकिन यहाँ जो 2 लोग बैठे, इनका दावा है कि इनके इलाके से जो मुखिया है उन्होंने गलत जाति प्रमाण पत्र दे करके और उसके बाद वो मुखिया बने। तो ये अपने आप में एक गुनाह है, क्योंकि जिस इलाके से ये ताल्लुक रखते हैं वहां पर एक थाना प्रभारी का जाति प्रमाण पत्र के आधार पर उनकी नौकरी जा चुकी है। तो इसीलिए उस इलाके का ट्रैक रिकॉर्ड जो है वो पहले ही गड़बड़ रहा है। हम कोयलांचल क्षेत्र की बात कर रहे हैं, धनबाद की बात कर रहे हैं। सर आपका नाम क्या है? छोटू कुमार दास। छोटू कुमार दास। सर कहाँ से हैं आप? हम धनबाद प्रखंड के गोपनाडी पंचायत के हैं। गोपनाडी पंचायत से आपने मुखिया का चुनाव भी लड़ा? हाँ, हम मुखिया रह चुके हैं। हमारी पत्नी और इस बार ठीक है। तो आप रांची आए हुए हैं, निर्वाचन आयोग आप लोग पहुंचे थे, एक बार मसला बताइए ना कि क्या कारण था? देखिए, राज्य निर्वाचन में हम लोग को आज बुलाया गया था 14 तारीख को। तो आज हम लोग उपस्थिति भी हुई। उपस्थित होने के बाद हम लोग गए तो हम लोग से किसी भी तरह का कोई हम लोग से मैंने भेंट मुलाकात नहीं किया, ना किसी तरह का हम लोग को जानकारी दिया गया। कारण क्या था? आप लोग आए क्यों थे? मतलब क्या है? हम लोग को राज्य निर्वाचन बुलाया गया था कि जो आप शिकायत हम लोग किए। आपकी शिकायत क्या है? हम लोग जो शिकायत किए थे कि उनका जो जाति प्रमाण पत्र रद्द हो चुका था 2024 में ही, आपका जाति छानबीन समिति से। अच्छा, किसका? विजेंद्र पासवान का। ये गोपनाडी के मुखिया हैं? हाँ, अभी वर्तमान में मुखिया है। अच्छा। उनका 2024 में ही उनका जाति प्रमाण पत्र रद्द हो चुका है जाति छानबीन समिति से। उसके बाद भी मैंने मैंने किसी भी तरह से उन पर कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुआ है। मुझे एक चीज समझाइए, गोपनाडी एक रिजर्व सीट है, हाँ, ठीक है, एससी के लिए है। आपके जो मुखिया है उन्होंने हलफनामा में दिया होगा कि मैं एससी से हूँ। तो मतलब निर्वाचन आयोग का ये काम है, वो वहाँ के जो भी प्रिजाइडिंग ऑफिसर होते हैं जहाँ पर भरा जाता है नॉमिनेशन, तो वो जांच करते हैं सारे सर्टिफिकेट्स के। तो आप कह रहे हैं कि 2024 में ही जब रद्द हो चुका है, तो क्या इस मामले में आपने वहाँ पर डीसी से या वहाँ पर बीडीओ से इन लोगों को आपने शिकायत दी होगी ना? शिकायत दिए थे जब स्टार्टिंग में, जो 2022 में ही इलेक्शन में स्क्रूटनी में ही हमने उनके खिलाफ आवेदन दिया था कि इनका चुनाव नॉमिनेशन रद्द किया जाए, मगर फिर भी इस पर कोई कार्रवाई नहीं किया गया। तो फिर आप निर्वाचन आयोग पहुंचे? हाँ, निर्वाचन आयोग पे गए, आगे कार्रवाई की है, मगर तो आज निर्वाचन आयोग ने आप लोगों को बुलाया था, तो आप लोगों का पक्ष सुना होगा ना? नहीं, कुछ नहीं सुना। कुछ सुना ही नहीं? कुछ सुना ही नहीं। बस हम लोग गए, हम लोग का उपस्थिति एक बोले कि आप लोग आए हैं, उसका एक उपस्थिति खाली आवेदन दे दीजिए। उसके बाद हम लोग से ना कोई मुलाकात नहीं हुआ, कोई अगली तारीख वारीख कुछ? किसी तरह का कोई जानकारी नहीं, किसी भी तरह का कोई जानकारी नहीं। अपना क्या आगे क्या कार्रवाई होगी उसके बारे में भी नहीं कुछ बताया गया। बड़ा अजीबोगरीब आप मामला बोल रहे हैं। मतलब वहाँ हुआ क्या? आपकी वहाँ बातचीत किससे हुई? उनसे जो सचिव है, उनके जो और जो अधिकारी है, वो बोले कि नहीं सो आप लोग जाइए। तो हम लोग पूछे भी तो उनके वो कोई जवाब नहीं दिए, बोले आप लोग जा सकते। बड़ा अजीबोगरीब मामला है ये। बहरहाल सर आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम संजय दास है। अच्छा, आप क्यों हैं? हम मुखिया प्रत्याशी के चुनाव लड़े थे। कहाँ से? बागमारा से। बागमारा से? जी जी। बागमारा भी रिजर्व? हाँ, रिजर्व है। अच्छा, ठीक है। जमुआ पंचायत। जमुआ, जी। ठीक है। तो क्या हुआ वहाँ? वहाँ का मामला यही था कि वहाँ का भी मुखिया मेरा जो कि गलत जाति प्रमाण पत्र देकर चुनाव लड़ा। अच्छा, वहाँ भी? हाँ, वहाँ भी। अच्छा, ठीक है। क्या नाम है मुखिया का? मुखिया अर्जुन भुइयां नाम है। अर्जुन भुइयां जी। तो इनका मतलब बिहार के रहने वाले हैं। अच्छा, खारिज हो चुका है? हाँ, वो जाति प्रमाण पत्र खारिज कर दिया। जाति क्या बोलते हैं, जाति छानबीन ठीक है। समिति ने रद्द कर दिया गया।
आज से 6 महीना 7 महीना पहले। तो आपने इसकी सूचना बीडीओ वगैरह डीसी वगैरह सबको दी? सबको चिट्ठी हमने दिया, रिसीव भी करा के रखे हुए हैं, लेकिन अब तक कोई सुनवाई नहीं हुआ। फिर आप राज्य निर्वाचन आयोग पहुंचे। हाँ तो तो आज आप भी आए थे? जी जी, हम भी साथ में आए हुए हैं, नहीं हम लोग साथ में ही आए हुए हैं। अच्छा, आप लोगों ने मतलब 2 केसेस जो हैं वो वहां पर दायर की हुई हैं, दोनों में आप लोगों का पक्ष नहीं सुना? नहीं सुना गया, कोई कुछ भी नहीं पक्ष कुछ सुना? भी नहीं सुना गया, सिर्फ लिखित लिया गया आप क्या अटेंडेंस कि आप लोग अपना आए हैं तो उपस्थिति अपना दर्ज करा लीजिए, ठीक है। जब वो अर्जुन भुइयाँ जो वो भी आया था और आया वो अंदर घुसा, अब क्या बात हुआ नहीं हुआ उन लोग से हमको कोई पता नहीं, जो कि हमको जानकारी होना चाहिए था। जाहिर सी बात है, अगर आपने मतलब कोर्ट में भी अगर आप बुलाया, कुछ नहीं, कम से कम अगला डेट वेट कुछ तो बताया जाता। कुछ नहीं बताया, कुछ भी नहीं कुछ भी बताया। नहीं बताया, अंदर जाने ही नहीं दिया हमको। जब हमने जाने के लिए हम बोले कि हम मिलना चाहते हैं, तो उनका पीए बोला कि आप लिखित में, सब मैडम बोले हैं कि लिखित में दे दीजिए, तो लिखित में हम क्या देंगे? आपने उनसे पूछा नहीं तो हम लोगों को बुलाए घास छीलने के लिए? कुछ नहीं, कुछ बोला ही नहीं। ये झारखंड का दुर्भाग्य है कि लोग संवैधानिक पद पर रहते हुए अपना अधिकार का सदुपयोग नहीं करते हैं, दुरुपयोग कर रहे हैं। मतलब आप आखिर नहीं, हम लोग जो जो सही चीज है उस पर अभी तक कोई इस पर कार्रवाई नहीं हुआ। जाति छानबीन समिति 1 साल पहले ही उसका जाति रद्द कर दिया गया, उनका बिहार में जाति प्रमाण पत्र उनको सौंपा गया है, यहाँ से जो अब फर्जी जाति प्रमाण पत्र बनाया वो भी सबमिट किया गया है, उसके बाद भी ना कोई कार्रवाई ना वो विभागीय उस पर फर्जी है मुखिया होने के बाद भी उस पर उससे काम करवाया जा रहा है, न वित्तीय पावर सीज किया, न किसी तरह का कोई कार्रवाई, किसी तरह का कुछ नहीं, बस चल रहा है बस। और अभी तो मुखिया लोग जो है वो बार बार सड़क पर उतर रहा है कि हम लोग को पैसा नहीं मिल रहा है। नहीं मिल रहा वो क्या, वो लोग वो अलग मैटर है, मगर आप जिस आरक्षण सीट का, आप किसी भी स्टेट का जो आरक्षण है उसका तो उसके वहाँ के मूल निवासी को ना उस आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए। मैडम आपका क्या नाम है? कंचन देवी। आप चुनाव लड़ी थी इस पर? हाँ। तो आप जब चुनाव लड़ी थी तो मतलब आप तो जा करके वीडियो को जा करके मिली होंगी कि भाई इस तरीके की बात है, फलाना हो रहा है, ये आरक्षण रोस्टर का उल्लंघन है कि मतलब कोई बिहार से आकर के ना गलत जो है वो अपना जाति प्रमाण पत्र दे रहा है और वो चुनाव लड़ रहा है, तो कोई मतलब कोई सुन ही नहीं रहा है? नहीं, कोई सुनवाई नहीं कर रहा। कोई सुनवाई नहीं है? ये मतलब थोड़ा अजीब बात नहीं है? 5वीं अनुसूची का राज्य है झारखंड, कई जिले जो है वो 5वीं अनुसूची के तहत आते हैं, आरक्षण रोस्टर है, आरक्षण रोस्टर के तहत ही सारी चीजें होती हैं, और इसके बावजूद अगर इस तरीके की चीजें होती हैं, और धनबाद का तो ये ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, मतलब आपके यहाँ के एक थाना प्रभारी भी थे जो इसी तरीके का वो मामला था, तो मतलब मेरे पास शब्द ही गायब हो गए, ऐसा कैसे हो सकता है? तो आगे का आप क्या प्लान कर रहे हैं, अब आगे क्या कीजिएगा? आगे देख रहे हैं, अभी तक तो आए तो उस पर तो कुछ सुनवाई नहीं हुआ, आप देखते हैं क्या 1-2 दिन में उसके बाद। हम लोग को ऐसा लग रहा है कि हो सके अगला डेट देगा, या दिसंबर में दे या जनवरी दे, मतलब इन लोगों का मेंटलिटी यही है कि किसी तरह से इस साल पूरा सेशन को पूरा पार कर दें और फिर से चुनाव होगा, तो हम लोग फिर केस करके और ये करके हम लोग का फायदा क्या हुआ? कुछ फायदा नहीं। सबसे गजब बात यह है कि मान लिया धनबाद से आप लोग यहाँ तक आए हैं, बस से आए हैं, ट्रेन से आए, जो भी आए, मेहनत की कमाई का वो पैसा आप किराए में देकर गए हैं, यहाँ पर खाना खाइएगा उसका पैसा है, तो वो क्यों है भाई? उसका भी तो हिसाब किताब होना चाहिए एक तो मतलब क्या आगे आप लोग कोर्ट भी जाने का कुछ मूड रखते हैं कि भाई? कंटेम्प्ट फाइल हम किए हुए हैं। कंटेम्प्ट फाइल भी कर? हाँ कर दिए। अच्छा, कंटेम्प्ट भी फाइल कर दिया। कंटेम्प्ट फाइल भी किए हुए हैं। चलिए, तो देखिए ये थोड़ा अजीबोगरीब मामला है। अजीबोगरीब मामला ऐसे है कि संविधान 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 छाती में साट करके घूमने की चीज नहीं है, संविधान मानने की चीज है। और सबसे बड़ी चीज यह है कि पूरी राजनीति संविधान के इर्द गिर्द घूमती है। अभी जब हम इंटरव्यू कर रहे हैं, इस इंटरव्यू के दौरान आप ठीक हमारे ऑफिस से बाहर निकलिएगा, ये बड़े बड़े पोस्टर 25 साल 25 साल 25 साल, मतलब 25 साल में झारखंड सोने की चिड़िया हो गई है, सम्राट चंद्रगुप्त आ गए हैं और अशोक की तरह महानता में हम लोग जो है वो ताशकंद तक फैलने वाले हैं झारखंड, कुछ इस तरीके के पोस्टर्स लगे हुए हैं। लेकिन बहरहाल जो बेसिक है वो बेसिक समझिए, बेसिक ही है। तो पंचायतों के लोग दोनों आए हुए हैं, दोनों का दावा है, दावा सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, उसका वो अलग बात है। लेकिन अगर कोई दावा कर रहा है कि जाति प्रमाण पत्र फर्जी है किसी मुखिया की, तो इसकी जांच होनी चाहिए। निर्वाचन आयोग तक मामला पहुंचा है, तो निर्वाचन आयोग ने अगर बुलाया तो निर्वाचन आयोग को सुनना चाहिए, क्योंकि कानून जो होता है वो एक पब्लिक डोमेन की चीज है, हर आदमी को जानने का हक है कि उस सुनवाई में हुआ क्या। अगर किसी को मैजिस्ट्रेट के लेवल पर बिठाया जाता है कि वो सुनवाई कर सके, तो जानने का हक दोनों पक्षों को कि भाई इसमें हुआ क्या।
उन्होंने क्या बोला और हमको क्या बोलना है, यही तो होता है कानून, सुनवाई। तभी तो कानून जो होता है वो पूरा होता है। बंद कमरे में अगले का पक्ष आपने सुन लिया, इनका पक्ष धरा का धरा रह गया, तो फिर काहे का कानून और काहे की सुनवाई। तब हाँ, फिर चिट्ठी देकर के नहीं बुलाना चाहिए था। बिल्कुल बिल्कुल। तो कुल मिलाकर के 25 साल के झारखंड के एक सफर में एक तस्वीर ये भी है कि यहाँ पर थाना प्रभारी फर्जी जाति प्रमाण पत्र के आधार पर बनते हैं, और जाति परीक्षण समिति जो होती है उनकी वो सर्टिफिकेट को रिजेक्ट कर देती है मुखियाओं के। निर्वाचन आयोग मामले की सुनवाई भी करता है, लेकिन सुनवाई करके बस मामले को खींचा जाता है, और मिलती है सनी देओल के स्टाइल में तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, पर इंसाफ नहीं मिलता। तो क्या इन लोगों को इंसाफ मिलेगा या नहीं मिलेगा? आगे ये लोग आगे कौन सा रास्ता इख्तियार करेंगे, और अब निर्वाचन आयोग क्या आगे क्या फिर अगले चुनाव की तारीख, या फिर इंसाफ मिलेगा 6 महीने के लिए सही, लेकिन इंसाफ तो हर कोई डिजर्व करता है। नमस्कार, जोहार।